क्या साधु नाम जो वैश्य था, सत्यनारायण भगवान के कथा में आप सुने हैं ना साधु नाम वैश्य की कथा। भगवान परीक्षा लेने गए थे स्वरूप पकड़ करके, और जब स्वरूप पकड़ के जाते हैं ना तो परीक्षा भी लेते हैं। भगवान कहते हैं जैसे मैं भक्तों को भजता हूं उसी प्रकार भक्त मुझको भी भजते हैं, लेकिन भक्तों का मैं बार बार परीक्षा लेता रहता हूं कि कहीं उसका मन तो कहीं एकाग्रचित है, कहीं विचलित तो नहीं हो गया है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं एक बार नारद जी अपनी बीड़ा पर नारायण नारायण करते हुए कहां पहुंचे? कैलाश पर्वत पर। जब कैलाश पर्वत पे पहुंचे तब जगत जननी जगदम्बा मैया हमारी बैठी थी वहां, माता पार्वती। और जब बैठी थी तो भगवान नारद जी पहुंचे तो मैया को प्रणाम किए। अब प्रणाम किए तो माता जी कहें कि पुत्र आज अचानक कैसे यहाँ आ गए? नारद जी कहें कि मैया आज मन में ऐसा विचार आया कि मैया का दर्शन हो जाए और प्रभु महादेव का भी दर्शन हो जाए, लेकिन आज आए तो कहते हैं मैया के दर्शन हुआ लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ, इसे थोड़ा मन दुखी। जब इस तरह से कहे तो माता पार्वती कहे कि आते होंगे भोलेनाथ। जब इस तरह से कहे तो नारद जी घबरा गए कि अब भोलेनाथ आ जाएंगे तो हमारा काम भी बिगड़ जाएगा। गांव में लोग कहते हैं ना ये नारदगिरी करते हैं। हा? नारद किसका नाम है? जो एक जगह स्थायी न हो, बराबर भ्रमित रहते हो, दौड़ते हो, उनको नारद कहते हैं। लोग कहते हैं ना इनका नारदगिरी है। यदि घर में सुख शांति है तो नारदगिरी करके मामला क्या करेंगे? विध्वंस करा देंगे। तब नारद जी कहे मैया एक बात मैं बताऊं? मैया क्या बताइए? क्या मैया एक बात मैं गुप्त बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो मैया भी बड़ी चिंतित हुई। क्या नारद जी जल्दी बताइए, क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्या भोलेनाथ अपने जीवन काल का एक भी कुछ छिपाए नहीं हुए हैं, लेकिन एक चीज छिपा के रखे हैं आपको, मैं जानता हूं। माता जी कहे ये कौन सी बात हुई? कहे हाँ, कहे यदि आएंगे तो पूछ लीजिएगा, मैं बता के जा रहा हूं आपको, लेकिन मेरा नाम मत बताइएगा, क्योंकि देवों में देव महादेव है। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं, आएंगे तो जरूर पूछिएगा। मैया बोली बताइए नारद जी। कहें एक मैं बात बता रहा हूं, जो भोलेनाथ जो मुंडों की माला पहनते हैं, क्या उसके बारे में आपको बताए हैं किसकी है? मैया का हाँ, तो ये तो आपने सही बताया। सब कुछ तो जीवन के बारे में बता दिए, लेकिन जो मुंडों का माला पहनते उसके बारे में हमको आज तक नहीं बताया। अच्छा, क्या तब हम जा रहे हैं, अब हम एक पल नहीं रुकेंगे। नारद जी इस तरह से कर करके अपनी बीड़ा पर नारायण नारायण कर करके चल दिए। और जब जैसे ही कैलाश से प्रवेश द्वार से बाहर निकल रहे थे, वैसे ही भगवान भोलेनाथ, भूत भावन भगवान भोलेनाथ वहां पधार गए। और जब पधार गए तो नारद जी देखे तो बड़े ही संकट में हो गए, अब क्या करेंगे। तुरंत नारद जी भगवान भोलेनाथ को दंडवत किए कि हे प्रभु मैया का भी दर्शन हो गया और महादेव का भी दर्शन हो गया, अब मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, लेकिन प्रभु हमारे पास समय नहीं है, अब निकल रहे हैं। क्या रे इतना जल्दी? नारद जी क्या है? क्या नारायण नारायण, अब मैं जा रहा हूं, रुकूंगा नहीं। क्या अरे थोड़ा ठहरो भाई, कुछ हाल चाल बताओ, तुम हर सृष्टि में भ्रमण करते हो, क्या है जीवन के बारे में बताओ, सबको कैसी दिनचर्या चल रही है लोगों की? क्या प्रभु फिर मिलेंगे? थोड़ा जल्दी में है। भगवान भोलेनाथ का ठीक है। अब भोलेनाथ मन ही मन समझ रहे हैं कि नारद जी आए हैं, लग रहा है कुछ काम मामला बिगड़ तो नहीं गया है, क्योंकि भोलेनाथ क्या है? सो तुम जानहु अंतर्यामी, जो अंतर्यामी है उनसे कुछ छुपा है? कुछ भी नहीं छिपा है। हम लोग सोचते हैं कि भगवान नहीं देख रहे हैं,
हम लोग मनुष्य के, प्राणी के, कहते हैं सबके आंख में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन ईश्वर के आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, वो सबको देखते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ गए तो माता जी पार्वती जी मुंह लटका करके बैठी हैं, असंतुष्ट हैं। भगवान भोलेनाथ कहे कि देवी क्या बात है, आज बड़ा असंतुष्ट हो, क्या आपसे हम बात नहीं करेंगे? कह अरे ये क्या हो गया, अभी तो कुछ नहीं था। क्या नहीं, मेरे प्रश्नों का उत्तर आप देंगे तभी हम आपसे बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। भगवान भोलेनाथ कहे क्या बात है बताइए। अरे नारद जी आए थे तो कुछ कह के तो नहीं चले गए मेरे बारे में? हाँ आप पकड़ लिए, आज तक जीवन में आपने नहीं बताया, लेकिन आज मैंने जान गया कि आप मुझसे कुछ छिपाते भी हैं। क्या? अच्छा क्या? तो बताइए, क्या ये बताइए कि जीवन में आपने यदि आप कुछ नहीं छिपाए हैं तो ये मुंडों की माला किसकी है? सही बताइएगा। क्या देवी पूछ रहे तो मैं बता रहा हूं, सुनिए। कहते हैं जब जब आप गत की हैं, जब जब मरी हुई हैं, तो मैं इतना प्रेम करता था आपसे कि आपके मुंडों को मैंने माला धारण कर लिया। माता पार्वती जी कहे अरे भोलेनाथ, यानी हम कितना बार मर चुके, आप एक बार भी नहीं मरे? कहा यही सत्य है। तो कहें ऐसा करिए कि मैं भी आजीवन न मरूं, हम भी अमर हो जाऊं आपकी तरह। भगवान भोलेनाथ का ऐसा नहीं हो सकता देवी, यदि ऐसा होता तो मैं कर देता। माता जी कहे नहीं, मैं आपका अर्धांगिनी हूं। अर्धांगिनी का कर्तव्य होता है कि कोई पुरुष अधर्म के रास्ते पे जाता है तो अर्धांगिनी रोक देती है। जैसे सुदामा जी पहुंचे कहां, कहते हैं भगवान के जब जब पहुंचे वहां पर तो तांडुल लिए और तांडुल खाना शुरू कर दिए। एक मुट्ठी जब तांडुल खाए तो एक लोग दे दिए सुदामा का, दूसरा उठाए तो जाके रुक्मणी जी पकड़ ली। स्वामी ये क्या कर रहे हैं, क्या बात है? क्या प्रभु ये बताइए, ये तो एक ठो विवाह किए हैं, आप इतना विवाह किए हैं, इतना परिवार लंबा है, वो कहां जाएगा? ऐसे ही खिलाते चले जाएंगे तो हम लोग कहां जाएंगे? ऐसा मत करिए, ये हमको दे दीजिए। तो देखिए अर्धांगिनी का यह कर्तव्य होता है कि यदि पुरुष गलत लाइन पे जा रहा है तो कहते हैं वहां पर रोक देती है तुरंत तुरंत कि आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों कि जीवन काल में कहते हैं दोनों का रहना बहुत ही जरूरी है। यदि वो गलत पे जाता है तो वो समझाता, वो गलत पे जाता तो वो समझाता। तो कहते हैं उसमें समभाव रख करके जीवन को क्या करना चाहिए, कहते हैं बिताना चाहिए, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। तब माता पार्वती जी कहें इस भोलेनाथ की मैं बात बताऊं क्या? क्या कहें यदि हमको ऐसी कथा नहीं सुनाएंगे तो हमारा आपका साथ नहीं रहेगा। भोलेनाथ का देवी नहीं मानो क्या? बिल्कुल नहीं मानेंगे। जब इस तरह से कहे तब भगवान भोलेनाथ कहे ठीक है देवी, मैं तुमको अमर कथा सुनाऊंगा, यदि तुम सुनना चाहती तो बताओ। कहा प्रभु मैं सुनूंगा। कहता ठीक है, कल मैं कथा आपको सुनाऊंगा, अमर कथा, तुम भी अमर हो जाओगे। तब तुरंत भगवान भोलेनाथ कहे कि वहां कोई नहीं रहेगा, तभी हम कथा सुनाएंगे। तुरंत डमरू बजाए। जब डमरू बजाए तो कहते हैं डमरू की ध्वनि सुनकर हम लोग कहते हैं ना शंख बाजे बलाए भागे। लेकिन कितना लोग घंटी इतनी बुरी का रखते हैं, घर में इतना छोटा सा रखते हैं, बजाते हैं तो आवाज़ नहीं सुनाई देती, जैसे लगता है निकाली पल्ले उठा लिया है। जैसे निकाली लोग करते हैं ना, ओझा ओझा लो तो वहां से उठा लिया। अरे घंटी ऐसा रखो कि पूरे घर में ध्वनि सुनाई दे। ध्वनि के कारण क्या है, वहां से बलाए भाग जाए।
ऐसा मत घंटी उठा लाओ कि अपन अभी नहीं सुनाए, तो भगवान को कहाँ सुनाई देगा। घंटी खूब बजाओ, घंटा खूब घर में बजाओ, जिससे कि ध्वनि हर जगह जाए, और ध्वनि जाए तो कहते वहां से बलाय भाग जाए, शंख बाजे बलाय, ऐसा घंटी रखना चाहिए। तब डमरू बजाए भोलेनाथ जी, और जब डमरू बजाए तो कहते हैं वहां पंछी जीव जो थे सब वहां से क्या हो गए, अपना अपना रास्ता पकड़ लिए। और जब रास्ता पकड़ लिए, माता पार्वती जी से कहे देवी एक बात सुनोगे? क्या? कहे मैं अमर कथा सुनाऊंगा तो शांति से सुनना, दिमाग इधर उधर भ्रमित न हो, तब तो सुनाएंगे। माता पार्वती जी कहे प्रभु आप सुनाइए। ठीक है मैं सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, और जब मैं ध्यान हो जाऊंगा भगवान के ध्यान में, अंतर ध्यान कर लूंगा, तो उस समय मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं कथा कहाँ सुना रहा। इसलिए आपको एक काम करना होगा, क्या हुक्कारी बनना पड़ेगा। यदि हुक्कारी नहीं भरेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है सुनाइए। भगवान भोलेनाथ ने हमारी कथा सुनाना शुरू कर दिए, और शुरू कर दिए और माता जी सुनना शुरू हो गए। क्यों? तो भगवान कहते हैं यदि दिव्य कथा होती है तो उसमें आलस्य आता है, जमाही आता है, तो समझ लीजिए अगल बगल हमारे दरिद्र के सब भाई आ गए। जब ये सब शरीर में विकार उत्पन्न होना हो जाए, जब भाई बार बार ऐसे ऐसे मुंह बड़ा बड़ा पावे लगे, तो जान लीजिए कि बस सब लग रहा है हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ गई। सतर्क हो जाना चाहिए। उस समय क्या करना चाहिए? क्या तुरंत मुख धो लेना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। क्यों? भगवान भूत भावन भोलेनाथ जो है कहते हैं तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे? नमामि समीशान निर्वाण रूपम नमामि